डेली और कुछ काम वीकली करना। डेली, अब ये बड़े तत्व है, डेली उपवास करना है, डेली उपासना करनी है। डेली का उपवास है इंटरमिटेंट उपवास। जिनको शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ, बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ, थायराइड बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ, वात पित्त कफ त्रिदोष बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ, वजन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, रोग विकार जीवन में बहुत, दुख बहुत ज़्यादा है जीवन में, एक बार खाना खाओ। एक भुक्तम सदा आरोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम, त्रिभुक्तम सदा रोगम, चतुर्भुक्तम तुमारकम। अब देखो, यही गफलत है, बार बार खाते हैं, जो नहीं खाना चाहिए वो खाते हैं। सात्विक, राजसिक, तामसिक, ये आहार की मात्र 3 श्रेणियां ही नहीं है, बहुत बड़ा तत्व है। सब पदार्थ सबके खाने के लिए है ही नहीं। शाकाहार में भी सारी शाक सब्जियां, दूध, दही, फल आदि सबके खाने के लिए नहीं है। दूध बहुत अच्छा है, लेकिन कोलाइटिस वाला खाएगा तो मरेगा। दही बहुत अच्छा है, अर्थराइटिस वाला, अस्थमा वाला खाएगा तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। जिसको जो खाना है वही खाना है। बार बार कतई नहीं खाना, एक बार खाओ। 1.5 क्विंटल के भी व्यक्ति हैं, 2-2 क्विंटल के भी हैं, 2 महीने में 60-70 के साइज में आ जाएंगे। लेकिन 2 महीना तो संयम कर लो, अपनी चटोरी जुबान पर कंट्रोल कर लो। 99% लोग अपनी रसना पर कंट्रोल नहीं कर पाते। डेली उपवास, पहले दिन 12 बजे खाया, अगले दिन 12 बजे खाओ, यह है बड़े रोगों से मुक्ति पाने का उपाय। आपने एक बेटी को अभी सुना, 7 दिन पहले, विमला, वजन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, लीवर भी गड़बड़, किडनी भी गड़बड़, एक बार ब्रेन स्ट्रोक, 2 बार हार्ट अटैक, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, पूरे शरीर में त्रिदोष बढ़े हुए थे। मात्र 40 दिन का ये एक भुक्तम सदा आरोग्यम का पालन किया, 30 दिन में 40 किलो वेट कम हो गया। ब्रेन स्ट्रोक से जो शरीर में दिक्कत आई थी उसको रिकवर कर लिया, हार्ट को ठीक कर लिया, लीवर को ठीक कर लिया, वेट को ठीक कर लिया, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन से बाहर निकल गई, अपना अच्छी सी जिंदगी जी रही। एक भुक्तम सदा आरोग्यम, डेली उपवास करना है। एक भी कोई बड़ा दोष है आहार का, विचार का, वाणी का, व्यवहार का, वो आपको ले डूबेगा, जिंदगी खत्म कर देता है। एक एक इंद्रिय में मैं देखता हूं, जरा सुनना गौर से, सब सुन लो। ये जो तुम कहते हो ना स्वामी जी बहुत दुख पा रहे हैं, बहुत रोग हैं, बहुत कष्ट पा रहे हैं, किसी की आंखें बड़ी चंचल हैं और वो आंखों के कारण से मरे जा रहे हैं, लुटे जा रहे हैं, लेकिन सुधरने का नाम नहीं लेते। एक आंख के आकर्षण में जीवन के परम सत्य से वंचित हो जाते हैं। किसी की आंखें बड़ी चंचल है, बड़ी उत्तेजक हैं आंखें, बड़ी कामुक हैं आंखें, बड़ी क्रूर हैं आंखें, दोष भरा पड़ा है, दृष्टि दोष। किसी के कान में खराबी है, जब देखो तब उल्टा पुल्टा सुनते रहते हैं, उल्टा पुल्टा देखते रहते हैं, उल्टा पुल्टा सोचते रहते हैं। किसी की रसना बड़ी गड़बड़ है, एक रसना के चक्कर में किसी की वासना इंद्रिय इतनी प्रबल है उसको कोई सत्य दिखता ही नहीं, पागल हो रखा है। इतना प्रबल वेग है इंद्रियों का, बलवान इंद्रिय क्राम विद्वान समापि कर्षति, शास्त्रों का सत्य है। माता स्वसा दुहित्रा वा न विवक्ता सनो भवे,
बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समपि कर्षति। नहीं मानोगे बात तो पछताओगे, ठोकर खाओगे, सब कुछ लुट जाएगा। किसी की रसना, किसी की वासना इंद्रिय बड़ी प्रबल है, और उस चक्कर में फिर किसी किसी में प्रमाद बड़ा प्रबल है। मैं देखता हूं 50 सालों से होश के साथ में जीवन को जी रहा हूं। बचपन के कुछ वर्ष तो भाई बचपन होता ही है, वो भी एक भगवान की लीला है, वो निर्दोष जीवन होता है उसमें। लेकिन कोई जीवन और जगत के जो परम सत्य है, पारमार्थिक सत्य, सनातन शाश्वत सत्य, उसके बारे में ऐसा बोध या अनुभूति नहीं होती। मैंने देखा घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, संसार छोड़ दिया, लेकिन प्रमाद नहीं छूटा। मरे जा रहे, मिटे जा रहे, पता नहीं क्या क्या। इसलिए मैंने बार बार कहा स्थूल दोष तो एक भी नहीं रहना चाहिए। साधना स्थूल दोष कि पूरी तरह से निवृत्ति से, विमुखता से प्रारंभ होती है। स्थूल दोष से पूरी तरह से, स्थूल दोषों को आपने पूरी तरह से नकार दिया, उनको आपने हटा दिया, उससे डिटैच हो गए, उनसे पूरी तरह से विमुख हो गए। यहां से तो साधना प्रारंभ हुई। असली साधना है सूक्ष्म दोषों से, सूक्ष्म विकारों से मुक्त होना। स्थूल दोष तो किसी में भी नहीं रहने चाहिए, जो भी जीवन को सुखपूर्वक जीना चाहते हो। अब ये सूक्ष्म दोष, इसके लिए फिर एक एक दोष को हटाने के लिए बहुत गहरी सजगता चाहिए, बहुत लंबा अभ्यास से। इसी के लिए कहते उस महात्मा ने बड़े लंबे समय तक साधना की, तपस्या की, जब तप किया, ध्यान किया, और फिर वो महात्मा ने रिद्धि सिद्धियां प्राप्त की। ऐसे ये होता है। तो चलो आप भी एक काम तो कर ही लो, स्थूल दोषों से पूरी तरह से विमुख हो जाओ। अब बच गई सूक्ष्म दोष, ये धीरे धीरे गुरु भगवान की कृपा से हटते मिटते चले जाएंगे। अब एक भुक्तम सदारोग्यम, डेली उपवास, डेली उपासना, अपने शरीर इंद्रियों को संभालने के लिए एक एक 2-2 मिनट का समय देना, 1 मिनट का समय आंखों को देना, आई ग्रिट डालना, आई ग्रिट वटी या आई ग्रिट जूस सब बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए तो कान में ईयर ग्रिट डालना, ज़्यादा गड़बड़ी आ गई है किसी कारण से। आजकल बहुत तरह की टेनेटिस से लेकर के कम सुनाई देना और कान के अंदर बहुत तरह की प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो आई ईयर ग्रिट, नाक के लिए 1 मिनट का समय देना, अणु तेल डालना और थोड़ा जो है वेग पूर्वक भस्त्रे का, फिर धीरे धीरे 1 मिनट का समय दिमाग के लिए भी देना। इसको थोड़ा थाम के रखना, डांट के रखना। मन बड़ा चंचल है, इसको गुरु भगवान में भाई तू इधर उधर, बीच बीच में ना ऐसे अपने चित्त को कि कहाँ खड़ा हूं मैं। दिन में कम से कम 10-20 बार ये देखना चाहिए तेरा चित्त इधर उधर तो नहीं अटका पड़ा कहीं। योगस्थ हूं कि नहीं, योगस्थ कुर कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। मेरा चित्त गुरु भगवान में है या इधर उधर है? मैं सत्व में प्रतिष्ठित हूँ, योग में प्रतिष्ठित हूँ या भोग में प्रतिष्ठित हूँ? इसका ध्यान देना चाहिए। और जैसे अपनी निजता से नीचे आओ, तुरंत अपने आप को उभार लेना चाहिए। अपने शरीर को, अपनी इंद्रियों को, अपने मन को संभाल के रखो। ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां कहीं उल्टे रास्ते पर तो नहीं है, जीवन तो कहीं उल्टे रास्ते पर नहीं है, विचार कर लिया। डेली उपवास, डेली उपासना, हर पल की सजगता। अभी कह रहा था मैं, अवेयरनेस से जियोगा। अब वात रोग है तो दही, छाछ, नींबू चाट, टमाटर, खटाई चीज़ों से बचना।
जो लहसुन खाते हो तो लहसुन 3 से 5 कली खा लेना, जो लहसुन नहीं खाते हो तो एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजने का रस 5 या 5 में से 2-3 मिल जाए उसका रस पी लेना। नहीं तो दशमूल क्वाथ और पिड़ंत क्वाथ आपको यहाँ से मिलता है वो ले लेना। नहीं तो एक बार सुबह सुबह खाली पेट पीडानिल गोल्ड या ऑर्थोग्रिट ले लेना। इतना भी नहीं तो हल्दी, मेथी, सौंठ, अजवाइन और अश्वगंधा ले लेना। वात दोष है, कफ दोष है तो नस्य करना और स्वासरिया ब्रोनकोम ले लेना, या तुलसी, हल्दी, अदरक, शहद, ऐसे सीतोपलादी, त्रिकुटाया, स्वासारी पाउडर 1 ग्राम ले लेना शहद के साथ। पित्त दोष है तो कामदुधा, मुक्ता, शुक्ति, मोती, पिष्टी, वीट ग्रास, एलोवेरा, लौकी, पेठा, शीशम, पीपल, बेल, दूर्वा आदि का प्रयोग कर लेना। फिर बहुत ज़्यादा है तो फिर गोंद कतीरा। एक एक रोग के लिए 10-10 उपाय मैंने कई बार ये बातें बताई भी हैं। अब वापस मूल बात पर आ रहा हूँ। एक एक रोग के लिए एक तो बड़ी औषधि है, जैसे लीवर के लिए लिवोग्रिट। अब लीवर कमज़ोर है तो भाई उसको उभारने के लिए एक तो उस पर ज़्यादा, सबसे ज़्यादा अत्याचार हम अपने लीवर पर करते हैं, उसके बाद किडनी के ऊपर, फिर अपने पेनक्रियाज के ऊपर, फिर जब प्रदूषित हवा होती है तो फेफड़ों पर, और भावनात्मक रूप से उथल पुथल मची रहती तो अपने हृदय पर, और वैचारिक रूप से उथल पुथल, वैचारिक रूप से तो 99% लोग ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग के शिकार रहते हैं अपने दिमाग पर, अपने दिमाग पर, अपने आँखों पर, अपने कानों पर, अपने दिल पर, अपने फेफड़ों पर, अपने लीवर पर, अपने किडनी पर, अपने पेट पर, अपने शरीर पर, अपने इंद्रियों पर, अपने मन पर, अपने आत्मा पर तो बहुत ही अत्याचार, क्रूरता करते हैं। इससे बचना पड़ेगा। फिर मैंने कहा ना, किसी को कि लीवर कमज़ोर है तो लिवोग्रिट, किडनियाँ कमज़ोर है तो रीनोग्रिट, आपके पेनक्रियाज कमज़ोर है तो मधुनाशिनी मधुग्रिट, आपका ब्रेन नर्वस सिस्टम अंदर से डगमगा गया है तो मुक्तावटी, बीपी ग्रिट, बीपी नॉर्मल, थायराइड कमज़ोर है तो थायरोग्रिट, लंग कमज़ोर है तो स्वासारी ब्रोनकोम, और हार्ट कमज़ोर है तो कार्डियोग्रिट, हृदयामृत। फिर ब्रेन नर्वस सिस्टम कमज़ोर है तो मेधावटी, मेमोरी ग्रिट, आंखें कमज़ोर है, आईग्रिट का कमज़ोर है, ईयर ग्रिट, पूरी इम्यूनिटी कमज़ोर है तो इम्यूनोग्रिट और इम्यूनोग्रिट गोल्ड, और फिर उससे पूरे शरीर का ताना बाना हिलने लगा है तो फिर ब्रेन नर्वस सिस्टम भी पूरा डगमगा गया है तो न्यूरोग्रिट गोल्ड, ये हमने प्रयोग करवाए। पूरा शरीर गल सड़ गया तो गोधन अर्क, कायाकल्पवटी, नीम घनवटी, सामान्य चर्म रोगों में डर्माग्रिट, सोराइसिस एक्जिमा है। जैसे यहाँ पर भी कल परसों में बहनों से मिल रहा था तो एक बहन बोली जी 20 साल से प्रॉब्लम थी, यहाँ तो 5 दिन में ठीक हो गई। एक्जिमा था, भयंकर भयंकर एक्जिमा। कल एक बेटी, बड़ी होशियार बेटी, बोले बाबा जी ये तो ठीक हो गया मेरा तो सोराइसिस। किससे ठीक हो गया? बोले बस गोधन अर्क पिया और सोरोग्रिट लिया, नीम घनवटी, और परहेज जो आपने बताया नहीं तो पूरा पूरा था, बचपन से ही ग्रसित थी। एक बहन तो 1300 आरे फैक्टर जाह्नवी। बोले बाबा जी एक जरा सी भी इधर से उधर हिल नहीं सकती थी, अब तो मुक्त हो गई इससे। बड़ा लेकिन करना पड़ता है। फिर बोले बीच में फिर मैंने गड़बड़ कर दी। प्रधान दृष्टि से किसी का वात, किसी का पित्त, किसी का कफ प्रधान शरीर होता है। और ये तो हो गया दोष की दृष्टि से। तात्विक दृष्टि से किसी का तमस प्रधान, किसी का रजस प्रधान, किसी का सत्व प्रधान चित्त होता है। ये बड़ा गहरा तत्व है। आपकी जो प्रधान प्रकृति है और उससे फिर ऊपर उभरना आपको, उसकी पहचान होनी चाहिए। सदृशम चेष्टते सस्याः प्रकृतेः ज्ञानवान् अपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति, इसका बोध होना चाहिए। और फिर वात पित्त कफ अपनी प्रकृति के अनुरूप आपको
अपने तन मन जीवन को उभारना चाहिए। तो चलो, बता रहा था स्किन डिजीज है तो उसके अनुरूप आहार। स्किन डिजीज के लिए हमने एक आहार की व्यवस्था की। तो सुनो जरा, चर्म रोग है तो उसके अनुसार आहार। वात रोगों के लिए हमने एक वात और आहार की व्यवस्था की है। कफ रोग है तो कफ हर आहार की व्यवस्था की है। पित्त हर आहार की एक व्यवस्था की है। शुगर के लिए एक स्पेशल आहार की व्यवस्था की है। कैंसर के लिए एक स्पेशल आहार की व्यवस्था की है। एक लौकी कल्प तो हमने, शरीर में गांठें हैं, किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम, किसी को ओबेसिटी है, वो तो कई रोगों में काम आता है। ऐसे करीब 10 प्रकार के हमने एक मेडिकेटेड आहार, करीब 10 प्रकार के मेडिकेटेड फूड की हमने एक व्यवस्था दी है। ऐसे अपने चित्त को पूरी तरह से परिशुद्ध करो। अब किसी को, ऐसे तो सब ठीक ठाक है देखने में, लेकिन विटामिन डी की कमी है लंबे समय तक, तो हड्डियां खोखली हो जाएंगी। और यदि लंबे समय तक आपने ध्यान नहीं दिया तो पहले आर्थराइटिस होगा, फिर ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपेनिया, और अंदर से हड्डियां भुरभुरी हो जाएंगी, और बाद में ब्लड कैंसर और बोन कैंसर हो जाएगा। लो, और यदि सिंथेटिक विटामिन डी और B12 खाया तो फिर शुगर की बीमारी होगी, फिर शरीर में और उपद्रव होंगे। इसलिए हमने कोई व्यापार के लिए नहीं, उपकार और उपचार के लिए न्यूट्रिला विटामिन डी लाइकिन से, B12 कोर्नहल से, कैल्शियम मुक्ता शुक्ति मोतीपिष्टी से, आयरन मंडूर से, और ये विटामिन B12 बी कॉम्प्लेक्स मोरिंगा से, और स्पिरुलिना से। ये सबसे अच्छा प्रोटीन किसी में है तो स्पिरुलिना है। और इसीलिए मैंने प्लांट बेस्ड ग्रीन प्लांट प्रोटीन, जिसमें मोरिंगा है, जिसमें सोया है और मटर है। वेगन, आजकल शाकाहार से भी एक दर्जा ऊपर लोग आ गए हैं, वेगन। अब प्रोटीन की डेफिशिएंसी है और उससे पूरा शरीर का ताना बाना ही हिल जाता है, तो ग्रीन प्लांट प्रोटीन ये भी हमने उपलब्ध कराया है सबको। स्पिरुलिना उपलब्ध कराया। अभी एक बच्चा आया, परसों की तो बात है, बोले बाबा जी ओमेगा खाया था और विटामिन डी B12 आदि लिया था, शुगर हो गई, पेन की गड़बड़ हो गई। लो, हमने ओमेगा तैयार किया है सीबकथोन से और फ्लैक्स सीड से। और सामान्य रूप से दैहिक कुपोषण से, मेल्ट्रिशन इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेज। मैन सुपर फूड, वुमन सुपर फूड, किड्स सुपर फूड। और प्रोटीन के लिए तो 5-7 विकल्प हैं। जिन बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं आइसोवेदा, थोड़ी कम करते हैं और डाइजेशन थोड़ा पुअर है तो वेव प्रोटीन। और सामान्य सब लोगों के लिए ग्रीन प्लांट प्रोटीन जबरदस्त है। रोगियों के लिए स्पिरुलिना बहुत जबरदस्त है। स्पिरुलिना ये जो स्वच्छ पानी के ऊपर जो काई आती है ना हरी वाली, उससे लाइकिन्स उनको बोलते हैं ना, बड़ा जबरदस्त है स्पिरुलिना। कोलेजन के लिए भी के नाम पर बहुत लूट खसोट मची हुई, और गंध, सुअर चर्बी, सुअर की चर्बी, मछली, इनसे बनाते हैं। वो भी हमने कोलेजन पाउडर और कोलेजन प्राश। महर्षि च्यवन ने तो ये कोई गर्मियों, ये सर्दियों के लिए कोई टॉनिक या कोई वैसा कोई दवाई विशेष के तौर पर नहीं, अष्टवर्ग जो जिनमें सबसे ज़्यादा एंटी एजिंग प्रॉपर्टी है, और इसके साथ साथ दशमूल और सारी जीवनी औषधियाँ डाल करके च्यवनप्राश 12 महीने खाने के लिए बनाया था। अब आजकल कितना मूर्खतापूर्ण बातें हैं, बोले सर्दियों में च्यवनप्राश खाना चाहिए। तो अब लोगों के मूर्खताओं का कोई उत्तर तो है नहीं,
फिर भी हम कहते हैं भाई जिनकी कब प्रकृति है तो 12 महीने खा लिया करो, और जो थोड़े कमज़ोर हैं वो 12 महीने खा लिया करो। उसी ऋषि परंपरा का अनुसरण करके बच्चों का सर्वांगीण विकास, और 365 दिन बच्चों को आप 1 चम्मच दे दे, बच्चों को ताकत की दवाई के नाम पर, उनके ग्रोथ के नाम पर, फिजिकल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ, उनके तमाम तरह के लिए इतने चिंतित रहते माता पिता ने, हमने सर्वश्रेष्ठ उनके लिए एक प्रोडक्ट तैयार किया, उसका नाम है बालप्राश। इसके लिए भी जोरदार अभिनंदन होना चाहिए पतंजलि के साइंटिस्टों का, पतंजलि के कर्मयोगी हमारे भाई बहनों का बहुत बड़ा पुरुषार्थ इसमें लगा है। बालप्राश ये भी 51+ जड़ी बूटियों का एक बहुत जबरदस्त फार्मूलेशन है। बालप्राश बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए। और कोलेजन प्राश माने अब आपको मछली और सुअर वाला वो गंध खाने की जरूरत नहीं है। कोलेजन पाउडर और कोलेजन प्राश दोनों ही अप्रतिम हैं। 100 साल तक आप बूढ़े होंगे ही नहीं, ये ऐसा इंतजाम कर दिया है। और फिर इम्यूनोग्रिट वटी, इम्यूनोग्रिट गोल्ड और इम्यूनोग्रिट पाउडर इतने ज़बरदस्त हैं। और दाम्पत्य जीवन जिनका खतरे में पड़ा हुआ है, गृहस्थी खराब हुई जा रही है, बहुत बुरी हालत है, उसके लिए हमने एक तो पहले तो इम्यूनिटी को ठीक करो, इम्यूनोग्रिट गोल्ड करके स्वर्ण शिलाजीत, यौवनामृत, और जिनकी स्पर्म काउंट भी ठीक नहीं है, उनकी स्पीड, उन बहुत तरह की दिक्कतें हैं, तो यौवनामृत। माताओं बहनों के लिए संतति सुधा, प्रोस्टेट गड़बड़ है, प्रोस्टोग्रिट। ये 2 चीज़ें बड़ी, पुरुषों में तो बहुत गड़बड़ी है, महिलाओं में भी संतान न होने की दिक्कत संतति सुधा से दूर हो जाती है। और पीरियड की दिक्कत नारी कांति, जैसे दंत कांति दांतों की केयर के लिए, और केश कांति हेयर केयर के लिए। हेयर केयर डेंटल केयर में भी 99%, और स्किन केयर में लोग सजग अवेयर नहीं है, इसलिए उसके नाम पर भी इतने केमिकल्स की अपने ऊपर क्रूरता करते हैं। ऐसे ही जैसे दंत कांति और केश कांति, लोगों तो दंत कांति दंत क्रांति बोलते हैं बहुत से, तो केश कांति, ऐसे ही हमने नारी कांति बहुत ही जबरदस्त फार्मूलेशन किया है। जो महिलाएं जब से पीरियड स्टार्ट होता है तब से 1-1 गोली, और थोड़ी उम्र बढ़ गई तो 2-2 गोली खाना शुरू कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं तो माँ बहन बेटियों को मासिक धर्म के समय, फिर पीरियड बंद होते समय, मेनोपॉज के समय 5-5, 10-10 वर्ष तक बहुत कष्ट दुख पाती है माँ बहन बेटियाँ। लेकिन ये छोटी सी बात को जानती नहीं है। नारी कांति वटी और सिरप महिलाओं के टॉनिक के नाम पर इतनी मतलब घटिया चीज़ें बाजार में बिक रही हैं, क्या क्या बोले। और महिलाएं भी अब ये भी ट्राई कर लेते हैं एक बार, ये एक्सपेरिमेंट ये ठीक नहीं है। वही खाओ पियो, कुछ भी शरीर में डालोगे तुम्हारा स्ट्रक्चर का हिस्सा बनेगा। कल एक भाई बिला बोले जी 20 साल पहले बीड़ी सिगरेट पिया था, 20 साल बाद कैंसर हो गया। जो खाते पीते हो वो तुम्हारा जीन्स का स्ट्रक्चर का हिस्सा बन जाता है, डीएनए का हिस्सा बन जाता है। इसलिए मैं कहता हूं एक बार भी गलत आहार नहीं लो, तुम्हारा डीएनए खराब हो जाएगा। एक बार भी गलत आहार मत लेना, और एक बार भी गलत विचार मत लेना, तुम्हारा दिमाग का प्रोग्राम ही गड़बड़ा जाएगा। आहार से, गलत आहार से स्ट्रक्चर, और गलत विचार से करेक्टर गड़बड़ हो जाता है। यहाँ 1-2 बार क्या है तो हजारों बार गलती करते हैं आहार विचार में, और फिर कहते हैं बाबा जी अब दुख से बचा लो। अरे बचा तो अब भी लेंगे, लेकिन अभी भी पूरी मान लो बात। और जिन्होंने मेरी बात पूरी मानी है उन हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों को हमने जीवन दिया है, और अभी भी दे रहे और अंतिम श्वास तक देते रहेंगे। गुरु तो माता पिता भगवान की तरह परम कारुणिक भाव से हमारा उपचार करते हैं, हमारा उपकार करते हैं, हमारा उद्धार करते हैं। इसलिए तो गाया संत परम हितकारी जग माही संत परम।